चंद्रमा पर नया धमाका करने वाला है इसरो। जहां पर कोई नहीं जा पाया, वहां पहुंचेगा इसरो। चंद्र मिशन 3 को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत हो गई दूर। मिशन लॉन्च होने से पहले ही मिल गई बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, भारत इस वक्त सिर्फ डिफेंस सेक्टर में ही नहीं बल्कि स्पेस में भी कामयाबी के नए नए झंडे गाड़ रहा है। पिछले काफी समय से सरकार इसरो के लिए अच्छा खासा बजट अलॉट करती रही है और इसी का नतीजा है कि इसरो ने अपने शानदार मिशन के साथ दुनिया को हैरान कर दिया है। कभी इसरो के काम से परेशान हो जाने वाला नासा भी आज इसरो के साथ काम करने के लिए आगे आ रहा है। इसरो और नासा दोनों साथ मिलकर एक बड़ा मिशन भी कर रहे हैं जिसका नाम है निसार, जिसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे संभवतः इसी साल सितंबर तक भेजा जाएगा। इसका काम होगा धरती पर हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करना और धरती पर होने वाले परिवर्तनों को मापने का काम करेगा। इसके अलावा भारत का इसरो जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज का ध्यान है, वो है चंद्र मिशन 3 यानी चंद्रयान 3। भारत ने जुलाई 22, 2019 को चंद्रयान 2 को चंद्रमा के डार्क एरिया में भेजा, लेकिन उसका लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर हार्ड क्रैश कर गया और इसरो का उससे संपर्क टूट गया। हालांकि फिर भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। दोस्तों, इसरो के बारे में दुनिया कहती है कि इसरो कभी भी अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ता है। अब चंद्रयान 2 के अधूरे काम को पूरा करने के लिए इसरो फिर से तैयार हो गया है और अब एक बार फिर से इसरो ने चंद्रयान 3 को ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। यह मिशन दुनिया भर में नया धमाका करने के लिए तैयार है और अब इसरो की तरफ से इस मिशन को लेकर एक नया अपडेट आया है कि चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो ने एक बहुत ही जटिल और अहम पड़ाव पार कर लिया है और लैंडर को लेकर जो चिंता हो रही थी अभी तक इसरो को उसे अब दूर कर लिया गया है। इसरो ने क्या कुछ किया है चंद्रयान 3 को लेकर और इस बार क्या कुछ नया होने वाला है, आइए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। कैसा होने वाला है भारत का नया चंद्र मिशन 3? इस बार क्यों फेल नहीं होने वाला है यह मिशन? दरअसल ये भारत का तीसरा चंद्रमा पर हो रहा मिशन है जिसके लिए 600 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस पूरे मिशन के 3 हिस्से हैं, यानी कि 3 मॉड्यूल हैं। पहला है उड़ाने वाला हिस्सा, प्रोपल्शन मॉड्यूल। दूसरा है उतारने वाला हिस्सा, लैंडर मॉड्यूल। तीसरा है घूमने घुमाने और जानकारी जुटाने वाला हिस्सा, यानी रोवर। अब इन्हें अलग अलग समझते हैं। इसमें जो हिस्सा इस चंद्रयान 3 को ऊपर लेकर जाएगा, यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये चंद्रयान को पूरी शक्ति से उड़ाकर धरती से अंतरिक्ष में पहुंचाएगा और चांद तक का सफर कराएगा। इसके बाद चांद पर पहुंचने पर इस वाली यूनिट का काम बंद हो जाएगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है लैंडर का, यानी सेटअप को चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला हथियार, और उसके बाद उसमें बाहर निकलेगा रोवर। लास्ट वाला काम रोवर ही करेगा, यानी लैंडर में रोवर ही होगा जिसे चंद्रमा के राज बाहर लेकर आने हैं। रोवर में 4 पहिए लगे होंगे, एक रोबोट की तरह ये अपने आप ही वहां पर घूमेगा, फोटो वीडियो वगैरह लेगा और जब तक इसमें बैटरी है ये काम करता रहेगा। अब दोस्तों, इतना काम होने के बाद रोवर के सारे संकेत, सारे फोटोज और सारे वीडियोस धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिक बिना कोई परेशानी के हासिल कर लेंगे। इसी को लेकर इसरो ने इसी महीने चंद्रयान 3 का सबसे अहम टेस्ट किया था जो पूरी तरह सफल रहा। हम आपको बताते हैं क्या था ये। भारत ने मिशन लॉन्च से पहले ही पाई सफलता। इसरो ने कर डाले चंद्र मिशन के कई टेस्ट। दरअसल इसरो ने 31 जनवरी और 2 फरवरी के बीच बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में अहम टेस्ट किए थे और ये टेस्ट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। और ये काफी अहम है। इस टेस्ट का मतलब ये है कि सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी पुर्जे अंतरिक्ष के मुश्किल माहौल में भी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं कैसा क्या टेस्ट है ये। आपके पास टीवी या चालू स्थिति में कोई मैग्नेटिक स्पीकर पड़ा है और आपके पास फोन आता है तो फोन से ठीक पहले टीवी या स्पीकर में अजीब सी बीप की आवाज आने लगती है। ये अनचाहा साउंड ही आपको काफी डिस्टर्ब करता है और यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। चंद्रयान 3 के इक्विपमेंट्स जब धरती पर संकेत भेजें तो ये दिक्कतें ना आए, इसीलिए इसरो ने ये टेस्ट किए थे और ये कई वजहों से हो सकता है और इनमें ही एक वजह है सोलर फ्लेयर्स। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? सूरज की तरह से आग की तरह के तूफान आते रहते हैं और ये आम है वहां पर। इसी वजह से कई बार सारी ऊर्जा की कुछ लपटें हमारी धरती की ओर भी आ सकती हैं और इन्हें ही सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। इनकी वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दिक्कतें आ जाती हैं। इनके अलावा सूर्य के साथ ब्रह्मांड के बाकी जगहों से आने वाले रेडिएशन, जिसे कॉस्मिक रेडिएशन भी कहते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी दिक्कतें पैदा कर सकती है जिससे मिशन गड़बड़ा सकता है। उदाहरण के लिए कॉस्मिक रेडिएशन बड़ी आसानी से किसी अंतरिक्ष यान के सर्किट में घुसकर उसे खराब कर सकती है। इसीलिए इंजीनियर्स EMI और EMC टेस्ट करते हैं ताकि इनकी रोकथाम की जा सके। इनके अलावा इन टेस्ट में इसरो ने यह भी किया है कि प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर मॉड्यूल है, इनके कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। सबसे खास बात यह है कि चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं होगा, इसके लिए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ही सही से काम कर रहा है, उसी से इसरो डेटा लेता रहेगा।
सफल हो गया मिशन तो बजेगा भारत का डंका। जहां पर नासा भी नहीं पहुंचा, वहां जाएगा भारत। दोस्तों, अब वो समझिए जिससे कि अगर ये मिशन सफल हो गया तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बज जाएगा। दरअसल जो खास बात है वो ये है कि चंद्रयान 3 को फिर से चंद्रमा पर फिर से उसी जगह उतारा जाएगा जहां पर भारत से पहले दुनिया ने मिशन नहीं किया था, यानी चंद्रमा की डार्क साइड यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। चंद्रयान 2 इस काम में फेल हो गया था। ऑर्बिटर के चांद की कक्षा में स्थापित होने के बाद अंतिम पलों में तकनीक खराबी के चलते लैंडर विक्रम ने 7 सितंबर 2019 को हार्ड लैंडिंग की और वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। इसरो ने लैंडिंग के बाद रोवर के द्वारा चंद्रमा पर पानी तलाशने और उसकी सतह की संरचना जांचने की उम्मीद की थी। लैंडर के क्रैश होने से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक छूने का भारत का सपना टूट गया। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता तो चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के करीब एक यान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनता। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली थी, लेकिन वो भी कभी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं करवा पाए। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्या है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कई बड़े हिस्सों पर मौजूद क्रेटर यानी गड्ढे अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं। कह लीजिए कि वहां पर परमानेंट छाया बनी हुई है और इस वजह से यहाँ का तापमान काफी कम है और वहां बर्फ मिलने की संभावना भी है। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की छानबीन की है। इनमें अमेरिका के ल्यूनर प्रोस्पेक्टर 1998, LRO 2009, एलक्रॉस 2009, चीन का चेंगई 4 2018 और भारत का चंद्रयान 1 2008 प्रमुख हैं। दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर्स की रचना अपने में अनूठी है और वहां हमारे सौर मंडल के जन्म से संबंधित प्रमाण मिल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन विशेषताओं के चलते ये जगह चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की क्षमता रखती है। अमेरिका का नासा भी अपने आर्टेमिस 3 कार्यक्रम के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 2025 में मानव अभियान भेजने की जुगत में है और भी कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां चंद्रमा के इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए मिशन की योजना बना रही हैं। अब ऐसी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत इस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त कर लेगा। हालांकि चंद्रमा पर पानी की खोज भारत के ही चंद्रयान 1 ने की थी। अब चंद्रयान 2 के बाद अगला नंबर चंद्रयान 3 का है। ये भी फिर से चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 के प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर उतारना है, जिससे रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमकर वहां परीक्षण कर पाए। इससे हमें चंद्रमा की सतह को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। हालांकि चंद्रयान 3 की लॉन्च की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि इसे साल 2023 के जून में लॉन्च किया जाएगा। मिशन को भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 द्वारा अंजाम दिया जाएगा। खैर, इस वीडियो पर आपके जो भी विचार हैं उन्हें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।